हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। प्रीवियस वीडियो में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, इसका बेसिक चीज हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में। ट्रिग्नोमेट्री को कैसे ऐड किया जाता है, फिर कैसे सब्सट्रैक्ट किया जाता है, ये सब हम लोग सीखे थे। तो हर एक चीज के बारे में सीखे थे। साइन फिर कॉस के बारे में सीखे थे, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। फिर टेन के बारे में सीखे थे, फिर कॉट के बारे में, मतलब जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सबके बारे में हम लोग सीखे थे। तो और इससे रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन भी किए थे। जैसे मान लीजिए कि बड़ी बड़ी संख्या रहती है तो वो सबको कैसे हम लोग तोड़ेंगे। तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बताया थे कि जहां पे साइन रहेगा वहां पे साइन और कॉस दोनों आएगा। जहां पे साइन रहेगा वहां पे साइन और कॉस एक साथ दोनों आएगा, लेकिन जहां पे कॉस रहेगा वहां पे क्या आएगा, पहले केवल कॉस ए इंटू कॉस बी होगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो देखिए इसमें कॉस कॉस साथ में आता है, साइन साइन साथ में आता है, लेकिन इसमें साइन कॉस दोनों साथ में आता है। इसमें देखिए यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, यानी प्लस रहेगा तो प्लस लिखना है, माइनस रहेगा तो माइनस लिखना है। लेकिन यहाँ पे प्लस रहेगा तो माइनस लिखना है, और माइनस रहेगा तो प्लस लिखना। ये सब सारी चीज जानकारी हम पिछले वाला वीडियो में अच्छी तरह से दे दिए थे। अब इसके बाद आज हम लोग यहाँ से कुछ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि उसको और हम लोग कैसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन की जगह। तो उसको इम्प्लीमेंट करना हम लोगों को जरूरी है, क्योंकि नहीं तो केवल पढ़ने से नहीं होगा, केवल कॉन्सेप्ट जानने से नहीं होगा। आखिर उसको यूज करने भी आए तब तो, कि हाँ कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए लेकिन आखिर उसको हम लोग यूज कहाँ करें, ये सबसे बड़ी सवाल हो सकती है। तो देखिए यूज हम लोग को कैसे करना है। मान लेते हैं कि यूज करने का तरीका, जैसे किसी का वैल्यू निकालना है। वैल्यू कहने का मतलब कि मान लीजिए साइन 105 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो साइन 105 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट तो साइन 105 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाल सकते नहीं है। अगर डायरेक्ट बोला जाए कि साइन आप 105 डिग्री का वैल्यू निकाल कर बताइए, तो डायरेक्ट साइन 105 डिग्री के तो निकलेगा नहीं, लेकिन इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। कैसे से देखिए, साइन 105 को ऐसा फॉर्म में तोड़ना है जिसका हम लोग वैल्यू जानते हो। तो देखिए साइन 105 को हम लोग क्या 60 प्लस 45 डिग्री के टर्म में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 60 डिग्री का भी वैल्यू जानते हैं हम लोग, 40 डिग्री का भी वैल्यू जानते हैं। और ये हम लोग का कौन सा फॉर्म में आ जाएगा, ये हम लोग को कौन सा फॉर्म में आ जाएगा, साइन ए प्लस बी के फॉर्म में आ जाएगा। साइन ए प्लस बी के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी फॉर्म में इसको तोड़ के और वैल्यू पुट कर दीजिए, बस साइन 105 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। जैसे देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इसके बराबर क्या होता है, साइन लिख देते फॉर्मूला ताकि याद हो जाए। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस प्लस रहेगा कॉस ए इंटू साइन बी। ये हम लोग का फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे साइन ए प्लस बी, ए की जगह 60 और 45 दोनों जोड़ेंगे तो 105 आ जाएगा। तो यहाँ से साइन ए बराबर कितना 60 प्लस 45 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए की जगह कितना 60, साइन ए इंटू कॉस 45 प्लस कॉस ए बराबर यहाँ कितना 60 है। देखिए यहाँ पे ए बराबर नीचे लिख देते हैं, ए बराबर 60 है और बी बराबर 45 डिग्री है। और इसी फॉर्म में इसको हम लोग लिख के, और यहाँ ए बराबर है और ये बी बराबर है, इसी फॉर्म में हम लोग लिख के और फिर फाइनल आंसर ला सकते हैं। फिर यहाँ से देखिए कॉस ए बराबर कितना है 60 डिग्री, यानी फिर यहाँ कॉस 60 इंटू साइन बी बराबर कितना है 45। तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे साइन 45। बस सबका वैल्यू अब लिख देना है बस, और क्या। देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। वैल्यू तो सब याद होगा, कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 60 1/2 गुना साइन 45 1/2 देखिए यहाँ भी 2√2 है, यहाँ भी 2√2 है, तो 2√2 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा √3 प्लस 1। यही इसका क्या होगा, यही इसका फाइनल आंसर होगा, यही इसका फाइनल आंसर होगा। यानी साइन 105 का अगर वैल्यू निकाला जाए तो कितना आएगा √3 प्लस 1, क्योंकि देखिए सब ठीक है ना। साइन 60 √3/2 इंटू 1/√2 प्लस 1/2 इंटू 1/√2, ठीक है यहाँ तक। √3/2
2√2 यहाँ भी हो जाएगा, 1/2√2 यहाँ भी हो जाएगा। फिर 2√2 एलसीएम लिए, 2√2 एलसीएम लिए, √3 + 1, यही इसका क्या होगा, साइन 105 का आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उन लोगों का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं उस फॉर्मूला को अप्लाई करने आना होगा। यहाँ हम लोग क्या किए, साइन 105 को साइन 60 + 45 के टर्म में हम लोग इसको लिख दिए, क्योंकि यही दो टर्म में टूट रहा था, तो हम लोग इसका फॉर्मूला पे पुट करवा दिए। क्या, साइन a + b बराबर साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी का टर्म में चेंज हो गया। a बराबर क्या, 60 डिग्री, b बराबर 45 डिग्री, तो साइन 60 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 45। ये आया कहां से, ये आया ये फॉर्मूला से, क्योंकि साइन a + b बराबर ये फॉर्मूला होता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे फिर वैल्यू बैठा दिया, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 और साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2। जब इसको सोल्यूशन किया तो हम लोग को फाइनल आंसर क्या मिला, √3 + 1/2√2। तो साइन 105 का निकालने के लिए सीखा। ऐसे है, ऐसा बहुत सारा मिलेगा। जैसे देखिए अब मान लीजिए साइन 105 है, अब इसी तरह से साइन 15, कॉस 15, टैन 15, कॉसेक 15, ये सब का भी वैल्यू निकालना है। तो वो सबका वैल्यू कैसे निकालेगा, मान लीजिए जैसे हम लोग को वैल्यू निकालना है कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। साइन 15 डिग्री का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए साइन 15 डिग्री को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, साइन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 15 है ना, तो 45 - 30 कर सकते हैं। 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। साइन 45 - 30 डिग्री, और 45 डिग्री का भी वैल्यू जानते हैं, 30 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, हो जाएगा। तो यहां से फिर हम लोग कौन सा फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन a - b के फॉर्म में इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो जैसे ही साइन a - b के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस b, और माइनस है यहाँ तो माइनस ही होगा, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, यही फॉर्मूला होगा। a बराबर क्या है, 45 है, b बराबर क्या है, 30 है, बस अब यहाँ पे रख देना है। और क्या, साइन a बराबर कितना, 45 डिग्री इंटू कॉस b बराबर 30 डिग्री, कॉस b बराबर 30 डिग्री माइनस कॉस a बराबर कितना, a बराबर देखिए 45 डिग्री इंटू साइन b बराबर कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री। इसका वैल्यू अब यहाँ से लिख दीजिए, साइन 45 बराबर 1/√2 गुने कॉस 30 बराबर √3/2 होता है, कॉस 30 का वैल्यू माइनस कॉस 45 1/√2 गुने साइन 30 1/2। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, √3/2 निकलेगा, माइनस यहाँ भी 2√2 निकलेगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ 2√2 नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो 2√2 नीचे एलसीएम लेंगे तो ऊपर में क्या बचेगा, √3 - 1, और यही क्या होगा, वैल्यू हो जाएगा किसका, साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। कहीं कहीं ना इसको याद करने के लिए भी दे देता है कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू, कहीं कहीं यूज भी करवा देता है, इसलिए वैल्यू को अगर याद भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो अगर नहीं याद रहेगा तो फिर तुरंत भर में वहां से वैल्यू निकाल सकते हैं कि वैल्यू कैसे निकाला जाता है। थोड़ा सा तो मेहनत करना था, 1 सेकेंड में तुरंत निकल जाएगा, केवल सीख जाइएगा ना तो तुरंत बना दीजिएगा। क्या था, साइन 15 डिग्री था, साइन 15 डिग्री को 45 और 30 में तोड़ दिए, साइन a - b के फॉर्म में आ गया, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, वैल्यू पुट किए, 45 का वैल्यू 1/√2, 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का 1/√2, साइन 30 का 1/2। सोल्यूशन किए, 2√2 एलसीएम लिए, 2√2 एलसीएम आ गया, ऊपर का बचा √3 - 1, √3 - 1, यही वैल्यू है क्या, साइन 45। इसी तरह आप लोग निकाल लीजिएगा, क्या हम बोल दे रहे हैं, कॉस 15 का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा, टैन 15 का वैल्यू निकाल लीजिएगा। देखिए अगर कमेंट हो सकता है, जैसे स्पेस नहीं बचता, जैसे लिखने में प्रॉब्लम होता है, अगर कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। पिछले वाला वीडियो का रिप्लाई नहीं दे पाए हैं तो सबका रिप्लाई दे देंगे एक ही बार में। तो देखिए साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, टैन 15 डिग्री, ये सब का भी वैल्यू आप लोग इसी तरह निकाल के और एक कॉपी में कॉर्नर में ऊपर में लिख सकते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा रहे। तो देखिए अब साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकल गया, फिर कॉस 15 डिग्री का, टैन 15 डिग्री का, इसी तरह से और बहुत सारा वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए साइन 75 डिग्री का निकालना है, 75 डिग्री का, तो देखिए 75 निकालने के लिए क्या करना होगा, 45 प्लस में यहाँ कर देना होगा 30, तो देखिए 5 4 3 7 75 आ जाएगा, कॉन 75 कॉस साइन 75। इसी तरह कॉस 75 का भी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, टैन 75 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सब अब आप लोग अपने से कीजिएगा, ये सब आप लोग का होमवर्क दे रहे हैं, क्योंकि घर में आप लोग को तरीका हमको सिखाना है।
कि किस तरीका से सॉल्यूशन किया जाता है क्वेश्चन। बस तरीका सीख जाइएगा तो फिर ऐसे इक्वेशन तो हवा में उड़ा के और रख दीजिएगा, क्योंकि सब पढ़ाए हैं आप लोगों को, बेसिक से पढ़ाए हैं। और देखिए मान लीजिए किसी का वैल्यू निकालना, साइन 120 का वैल्यू निकालना, तो किसी का भी वैल्यू अब निकाल सकते हैं आप लोग। तो देखिए साइन 120 को हम लोग किस टर्म में लिख सकते हैं, कौन सा रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए या तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 120 को लिख सकते हैं 90 प्लस 30, 9 3 12 120। तो इसको साइन ए प्लस बी है ना, ये ए प्लस बी, ये देखिए इसको दो तरह से यहाँ से तोड़ सकते हैं। साइन ए प्लस बी है, इसको यहाँ से तोड़िएगा क्या, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इस फॉर्म में तोड़िएगा तभी सेम ही आंसर आएगा, ए बराबर 90 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री। या नहीं तो फॉर्मूला क्या होता है बताए थे, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है। देखिए यहाँ साइन है 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो इसके चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस होगा, साइन चेंज कर रहे हैं, 90 है, 90 डिग्री पे चेंज होता है, तो किस चीज में चेंज होगा, डायरेक्ट कॉस थीटा में। लेकिन ये कब चेंज होता है, जब 90 डिग्री रहे, 180 डिग्री रहे, 270 डिग्री रहे, 360 डिग्री रहे, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। नहीं तो फिर ये फॉर्मूला सार्वजनिक है, सभी जगह अप्लाई इसको हम लोग कर सकते हैं। ये फॉर्मूला सार्वजनिक है, कहीं भी अप्लाई कर सकते। तो यहां से अनुसार क्या करेंगे, साइन 90 प्लस, यहाँ पे 30 डिग्री लिख देते हैं, साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है, √3/2। यही क्या होगा, साइन 120 का वैल्यू होगा, साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2। इसी तरह से आप लोग कॉस 120 का वैल्यू निकाल सकते हैं, tan 150 डिग्री का निकाल सकते हैं, कॉसेक 120 डिग्री। मतलब अब हर एक तरह का वैल्यू आप जहां तक हो सके मतलब निकाल सकते हैं, क्योंकि इतना तो बता दिए हैं कि आप लोग वैल्यू निकाल लीजिएगा। कभी कभी अगर ये रहेगा, मान लीजिए कि पाई के फॉर्म में रहेगा, पाई के फॉर्म में रहेगा, जैसे कोई बोल देगा कोई क्या कि साइन 13 पाई/12, इसको क्या करना है, इसका वैल्यू निकाल के बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा, निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। वैल्यू कैसे निकलेगा सो देखिए, इसका वैल्यू निकालना है तो tan 13 पाई/12 है, तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सॉरी साइन 13 पाई/12, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो देखिए तो हम क्या बोले हैं, जहां पे भी ऐसा दिया हुआ रहेगा, नीचे अगर ऊपरे ज्यादा है नीचे कम है, तो नीचे से ऊपरे वाला में क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। तो कितना बार में कटेगा, 12 एकम 12, यानी पाई प्लस पाई/12 होगा ना। सो देखिए 12 से भागा दीजिए 13 में, 12 एकम 12 1, यानी 12 पूर्णांक, सॉरी यहाँ देखिए 1/1/12 होगा ना, 12 एकम 12 13, यानी 1 पूर्णांक कहने का मतलब कि 1 पाई प्लस पाई/12, यही ना होगा, पाई प्लस पाई/12। इसको जब जोड़िएगा तो 13 पाई/12 पे पहुंच जाएगा। अब यहां से देखिए, यहां से तोड़ दीजिए, क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा। ध्यान रखिएगा कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में भाग रहे हैं। तो साइन 180 प्लस थीटा, 180 पे कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट पे जा रहे हैं, इसके चलते माइनस क्या हो जाएगा, साइन पाई/12 हो जाएगा। ठीक, अब इस माइनस को आराम से बाहर निकाल दीजिए और इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, और साइन 12 को हम लोग इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। सो देखिए, तो देखिए 12 को एलसीएम ले लीजिए, 12 को एलसीएम लीजिए, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, तो 2 दूनी 4 और 3, यानी 3 और 4 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। साइन पाई/3 माइनस पाई/4 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। 4 तिहाई 12, 3 चौका 12, जहां इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। बस यहाँ पे इस फॉर्म में तोड़ के अब यहाँ से तो वैल्यू बैठा देना है। अब पाई/3 का वैल्यू जानते ही हैं, पाई/3 मतलब कितना, पाई/3 बराबर कितना, 60 डिग्री। ये हो जाएगा कितना, 60 डिग्री, और यहाँ क्या है, पाई/4, पाई/4 मतलब कितना, 45 डिग्री। 60 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, 45 डिग्री का वैल्यू जानते हैं। अब इसको कौन सा फॉर्म में तोड़ दीजिएगा, साइन ए माइनस बी के फॉर्म में। क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इस फॉर्म में तोड़ के और इसका फाइनल आंसर ले आइए, बस आ जाएगा। तो आई होप हर एक टाइप का क्वेश्चन हम आप लोग को दिमाग में बैठा दे रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है। फिर आज हम लोग क्वेश्चन में केवल करते हैं, फिर अगले दिन हम लोग ना और कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। अगला कॉन्सेप्ट, इससे आगे भी कॉन्सेप्ट है,
कभी कभी ना इस फॉर्म में दे देगा कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दे देगा तो इसको फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो हो जाएगा। आगे पीछे किधर से भी दे, अब आप लोग तो उतना कर सकते हैं, कर लीजिएगा, पूरा भरोसा है आप लोग के ऊपर हमें, ये कर लीजिएगा। और देखिए और कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो सॉल्यूशन कर लेना है। जैसे एक क्वेश्चन हम आप लोग को बताते हैं, एक और क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में ना एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट करके पूछ देता है। सो देखिए क्या इंपॉर्टेंट करके पूछ देता है। सो देखिए पूछ देगा ना कि एक्स, जैसे इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है कि एक्स और वाई क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब कि न्यून कोण है। देखिए एक्स और वाई दो कोण है, एक्स और वाई दो कोण है जो क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो। ठीक, इस फॉर्म में पूछ देगा। और बोलता है क्या है, जिसमें दिया हुआ है कि साइन एक्स बराबर दिया हुआ है 1/√5 दिया हुआ है, और साइन वाई बराबर क्या दिया हुआ है 1/√10 दिया हुआ है। और हम लोग से प्रूफ करने के लिए बोलता है, और हम लोग से प्रूफ दैट, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग भी देखे होंगे। प्रूफ दैट हम लोग के लिए बोलेगा कि x + y बराबर π/4 है, वो प्रूफ करके बताइए। π/4 कहने का मतलब कि 45 डिग्री, x + y बराबर 45 डिग्री है। इस फॉर्म में हम लोग को पूछ लेता है। तो देखिए हम लोग से पूछ क्या रहा है, x + y के फॉर्म में पूछ रहा है। तो x + y के फॉर्म में ही वाला ही हम लोग क्या करेंगे, यहां से उठाते हैं। तो देखिए हम लोग यहां से क्या करेंगे, साइन अगर x + y लिखें, देखिए x + y है तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो देखिए साइन ए इंटू कॉस वाई प्लस कॉस ए इंटू साइन वाई, मतलब कि साइन ए प्लस बी रहेगा तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इस फॉर्म में तो इसको तोड़ सकते हैं। अब यहां से देखिए तो साइन ए की जगह ए लिख दिए, यहाँ पे क्या होगा एक्स लिख देंगे। तो देखिए साइन एक्स बराबर 1/√5 तो वैल्यू दिया हुआ है, कॉस वाई बराबर भी दिया हुआ है 1/√10 दिया हुआ है, लेकिन यहां से कॉस एक्स बराबर नहीं दिया हुआ है, और कॉस वाई बराबर वैल्यू नहीं दिया हुआ है, और कॉस एक्स बराबर वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो साइन एक्स और साइन वाई का तो वैल्यू दिया ही हुआ है। सबसे पहले हम लोग को वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए साइन एक्स बराबर कैसे निकलेगा, साइन एक्स के सहारे से, क्योंकि यहाँ भी एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, तो इसके सहारे निकलेगा। सो देखिए कैसे निकलता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ से क्या हम लोग करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर एक्स यानी साइन एक्स बराबर कितना है 1/√5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1/5 लिख दे रहे हैं, इस माइनस को इधर कर दे रहे हैं, बराबर कॉस स्क्वायर एक्स होगा। यहाँ से स्क्वायर हटा के इसको अंडर रूट लगा दी तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5, यहाँ से देखिएगा सॉरी ये तो उल्टा हो जाएगा, ऐसा ना इधर करना होगा। यहाँ से cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस न होगा, ये इधर आ जाएगा 1 - 1/5, यहाँ से स्क्वायर हटाइए तो ये अंडर रूट जाएगा। 5 नीचे आ जाएगा तो यहाँ एक 5 एकम 5 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा 4/5 का अंडर रूट। तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2/√5, यानी cos x बराबर क्या निकला 2/√5। इसको लिख लेते हैं इधर लिख लेते हैं क्या कि cos x बराबर क्या निकला 2/√5 निकला। उसी तरह अभी हम लोग क्या करेंगे cos y का वैल्यू निकाल लेते हैं, cos y का वैल्यू तो इसी में पुट कर देते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पे y लिख देते हैं, यहाँ पे भी y लिख देते हैं, वैल्यू निकालने जरूरी है। तो cos यहाँ से y लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर y मतलब 1/10 यहाँ हो जाएगा और ये अंडर रूट में जाएगा। तो 10 में से 1 गया 9,
9/10 का अंडर रूट, मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा 9 के 3/√10। इसको भी लिख देते हैं इधर ही। कॉस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा कॉस वाई का वैल्यू 3/√10। और ये सब को इधर से खत्म कर देते हैं और वैल्यू पुट कर देते हैं और प्रूफ करके देखते हैं कि सही में इतना होता है या नहीं होता। साइन एक्स बराबर क्या निकला, साइन एक्स बराबर 1/√5 निकला। साइन एक्स बराबर 1/√5 निकला। कॉस वाई बराबर कितना निकला, देखिए किधर है, कॉस वाई बराबर 3/√10 निकला। प्लस कॉस एक्स बराबर कितना निकला, किधर है, कॉस एक्स बराबर 2/√5, 2/√5 गुने साइन वाई बराबर कितना निकला, किधर है, साइन वाई 1/√10। देखिए 3/10 बचे 50 √50 प्लस यहां से भी क्या होगा 2/10 बचे 50 √50। अब इसको तोड़ना है, कैसे इसको तोड़िएगा सो देखिए। एलसीएम कितना आएगा, √50 आएगा, ऊपरे से कितना हो जाएगा, ऊपरे से देखिए 3 2 5, 5/√50। इस √50 को तोड़िए, तो √50 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 50 को पहले एलसीएम लीजिए, 50 को एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, मतलब कि 5√2 आएगा। यहां से क्या लिख सकते हैं इसको आगे, 5/√50 को 5√2 यानी 5 बचे 25 दूनी 50, ये 5 से ये 5 खत्म, तो हम लोग से यहाँ से क्या मिलेगा 1/√2। इसके पहले क्या था, देखिए 1/√2 मतलब कि cos x प्लस वाई बराबर 1/√2 निकला। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको देखिए, cos x प्लस वाई बराबर 1/√2 बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री लिख सकते हैं π/4, क्योंकि cos 45 डिग्री का वैल्यू ही होता है 1/√2 होता है। अब यहां से देखिए, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, cos इधर से रिमूव कीजिए, cos इधर से रिमूव कीजिए, तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर π/4। और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो देखिए यहाँ हम लोग साइन x प्लस वाई का सहारा लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ x प्लस वाई था। हम लोग यहाँ cos x प्लस वाई का भी सहारा ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो cos x प्लस वाई मान के भी आप लोग इसको बना सकते थे और यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। इसी तरह और बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। तो अब इसको मेरे अनुसार अब इसको खत्म कर देना चाहिए कि हाँ ये खत्म हो गया। एक और देखिए, एक और किस टाइप का क्वेश्चन होता है, और वैल्यू देके पूछता है। तो वैल्यू जहां पे भी वैल्यू दे तो उसमें क्वाड्रेंट का देखना होगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है। फॉर्मेट में क्वेश्चन देता है, जैसे दे देता है ना कि देखिए साइन एक्स बराबर दिया हुआ है, साइन एक्स बराबर दिया हुआ है मान लीजिए 12/13, ठीक। और क्या दिया हुआ है सो देखिए, साइन वाई बराबर दिया हुआ है कितना, 4/5 दिया हुआ है। मतलब साइन एक्स बराबर 12/13 दिया हुआ है, साइन वाई बराबर क्या दिया हुआ है 4/5 दिया, और कंडीशन दिया हुआ है एक्स देखिए कहाँ लाई कर रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई। वाई देखिए वाई कहाँ लाई कर रहा है, y इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। तो देखिए यहाँ पे दोनों का अलग अलग कंडीशन, तो अलग अलग कंडीशन क्यों दिया हुआ, फंसाने के लिए दिया हुआ है। तो यहां से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे y 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट में, y देखिए y फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन इसमें देखिए x कौन सा क्वाड्रेंट में है, π/2 से बड़ा और एक पाई से छोटा, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इस दोनों पे ध्यान रखना है क्वाड्रेंट में, क्योंकि प्लस माइनस में फंसा देगा यहाँ पे। और वैल्यू का बोलता है कि वैल्यू बोलता है कि आप वैल्यू निकाल के बताइए, साइन एक्स प्लस वाई का क्या होगा वैल्यू, कॉस एक्स प्लस वाई का क्या होगा वैल्यू, टेन एक्स माइनस वाई का क्या होगा वैल्यू। इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला तो जानते हैं, साइन एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो देखिए दोनों में अलग अलग है, सबका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से साइन एक्स दिया हुआ है लेकिन कॉस एक्स नहीं दिया हुआ है, यहाँ साइन वाई दिया हुआ है लेकिन कॉस वाई नहीं दिया हुआ है। तो वो सबका पहले वैल्यू यहाँ पे हम लोग को निकालना होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब प्लस है, इसमें कोई झमेला नहीं होगा, लेकिन इसमें झमेला होगा क्योंकि देखिए यहाँ साइन एक्स है। अब हम लोग को निकालना होगा कॉस एक्स। तो कॉस एक्स वाला फॉर्मूला क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही ना फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। यहाँ से कॉस है तो देखिए 1 माइनस साइन एक्स बराबर कितना 12/13, यानी बराबर 44 से
बटा 13 उनहत्तर से 169 मतलब 169, यहाँ 169 माइनस 144 बराबर क्या मिलेगा 25 बटा 169 यानी कितना मिलेगा 5/13। अब देखिए cos x बराबर 5/13 और ये कौन सा क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos प्लस में तो नहीं होता है तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे cos माइनस में लिख देंगे हम लोग अपने कि cos यहाँ इधर लिख दें, नहीं यहाँ लिख देते हैं, इधर यहीं लिखते हैं नीचे cos x बराबर क्या हम लोग को निकल जाएगा -5/13। ठीक, अब देखिए cos x बराबर तो यहाँ से cos y बराबर भी निकाल सकते हैं, यहीं से हटा देते हैं इसको cos y। तो cos y ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसमें तो कोई झमेला नहीं है क्योंकि सब प्लस में ही रहेगा। 4/5 है, 1 माइनस 4 चौका 16/5 25, 16 में से 25 घटाएंगे तो 9/25 मतलब कि 3/5 यहाँ से मिलेगा और ये तो प्लस में ही रहेगा। तो यहाँ इधर लिख देते हैं cos y, यहाँ लिख देते हैं cos y बराबर क्या हो जाएगा 3/5। ठीक, बस अब तो वैल्यू पुट कर देना है। अब जैसे देखिए साइन एक्स प्लस वाई वैल्यू, साइन एक्स प्लस वाई का पूछा है, साइन एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा इसका वैल्यू पूछा है। तो साइन एक्स प्लस वाई कैसे होगा सो देखिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक, अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स बराबर क्या है वैल्यू किधर किधर दिया हुआ, साइन एक्स बराबर 12/13 लिखते हैं 12/13। कॉस वाई बराबर कहाँ वैल्यू दिया हुआ देखिए कॉस वाई बराबर 3/5 लिखें प्लस कॉस एक्स, देखिए कॉस एक्स बराबर -5/13 तो यहाँ -5/13 हो जाएगा मल्टीप्लाई साइन वाई बराबर कहाँ वैल्यू दिया हुआ है, साइन वाई बराबर 4/5 यहाँ डालते हैं 4/5। ठीक, अब देखिए बारती आई 36/13 × 65 यहाँ प्लस, यहाँ माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 5 का 20/13 × 65। अब देखिए यहां से क्या करेंगे 65 एलसीएम ले लेते हैं तो 36 - 20 बराबर क्या मिलेगा ऊपर 6 1 16/65 यही इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा 16/65 यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसी तरह से ध्यान रखना है कि जहां पे भी क्वाड्रेंट मेंशन कर दे वहां पे ध्यान रखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव हो रहा है उसके अनुसार वहां पे सब मेंशन कर देना। तो साइन एक्स प्लस वाई है आप लोग निकाल कर बताइएगा कॉस एक्स प्लस वाई का क्या होगा, tan x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। ये आप लोग का क्या है, ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक, और देखिए और इसमें इससे भास्ट कुछ भी अब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मेनली ज्यादातर इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछता है और जहां भी पूछेगा वही a प्लस बी का टर्म में या a माइनस बी का टर्म में रख देगा और वहीं से बोलेगा कि इसका वैल्यू निकाल के बताइए इसका वैल्यू कितना आ रहा है। सो इसके बाद फिर हम लोग अगले दिन और थोड़ा सा पढ़ेंगे और फॉर्मूलाज पढ़ेंगे क्योंकि देखिए हम लोग पढ़े अभी क्या अभी तक पढ़े कि साइन a प्लस बी बराबर कुछ फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही ना फॉर्मूला पढ़े। लेकिन और क्या होता है साइन ए माइनस बी बराबर भी होता है क्या साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब लास्ट में क्या पढ़ेंगे अगला दिन कि इस दोनों को ऐड करने के बाद इस दोनों को जोड़ने के बाद क्या हम लोग को मिलता है, इस दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को एलएचएस इधर वाला आरएचएस को आरएचएस के साथ जोड़ेंगे, एलएचएस को एलएचएस के साथ जोड़ेंगे। हम स्टार्टिंग में ही बोले थे कि ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री केवल 6 गो फंक्शन पे आधारित है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट, बस उसी को कभी जोड़ते हैं कभी तोड़ते हैं कभी मरोड़ते भी हैं, तो इस तरह से करते हैं और इसी तरह से करते 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 इतना लंबा खींच देते हैं, इतना लंबा खींच देते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये आप लोगों को हर एक जगह घूसल मिलेगा, हर एक जगह जैसे होता है ना बच्चा लोग को देखिएगा कि कहीं भीड़ भड़ाका है तो वहां पे कहीं कैसू जाकर घुसिए जाएगा, कैसू घुसिए जाता है। तो बस उसी तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री है, कितना कुछ कर लीजिए ये कहीं हर एक जगह जाके घुसा हुआ ही मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसका अंश मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे, फिर हम लोग अगले दिन शुरू करेंगे नया टॉपिक। लेकिन एक चीज आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा कि जितना पढ़ा है उतना समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं समझ में आ गया या मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आप लोग को डाउट होता है तो नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 2 3 4 लिंक होगा,
वहां पे कहीं भी सोशल मीडिया से मेरे से जुड़ जाइए, सोशल मीडिया का लिंक है, वहां से जुड़ जाइए। कोई भी डाउट होगा वहां पे भेज दीजिए डाउट, वहां से डाउट आप लोग को क्लियर कर देंगे। ठीक, थैंक यू, बाय। और सब लोगों को बोल रहे हैं शेयर कीजिएगा। ठीक, थैंक यू।